कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, ऐ मौत तुमने मुझे जमींदार कर दिया। इस मशहूर शेर के लिखने वाले जनाब राहत इंदौरी साहब अब हमारे बीच नहीं रहे, कोरोना ने उन्हें हमसे छीन लिया है, लेकिन अपने गज़लों और अपने शेरों के वजह से, उसके कारण आज भी वो हमारे साथ हैं, जिंदा हैं, उनकी यादें अमर हैं, हमारे साथ हैं। और रांची की अगर बात करें तो उनसे जुड़ी हुई कई यादें हैं, कई मरतबे वो रांची आ चुके हैं, कई मुशायरों में शामिल हो चुके हैं, कई निजी कार्यक्रमों में भी शिरकत किया है उन्होंने, और कई लोगों से भी वो जुड़े रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त MZ खान साहब हैं, शायर भी हैं और झले से भी जुड़े हुए हैं। खान साहब, राहत साहब नहीं रहे, ये विधि का विधान है और कोरोना की महामारी ने उन्हें छीन लिया। क्या यादें हैं, कई बार आ गए हैं, मैंने भी उनका मुशायरा सुना है और उनका जो कहने का जो अंदाज़ था तो खैर वो तो उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं थी। इसमें कोई शक नहीं कि मुशायरों और कवि सम्मेलनों के राहत इंदौरी एक बड़े नाम थे, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वो जाने जाते थे। ख़ास करके उनका जो अंदाज़ था, निराला अंदाज़ और इनफरादी लबो लहजा, और जो शायरी के अंदर जो उनकी प्रतिरोध की ध्वनि जो मुखरता से सामने आती थी, उसके लिए वो जाने जाते थे। निडर, बेबाक, बेखौफ किस्म की शायरी करते थे। सियासत में आंखें डालकर, इक़्तिदार में आंखें डालकर वो बातें करने वाले थे। इनका जाना सही मानों में साहित्य का एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो कि आने वाले सालों में इसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। बल्कि यूँ समझिए कि इनके जाने से साहित्य के एक अध्याय का ही समाप्त होना नहीं है, बल्कि उस परंपरा का, उस ट्रेडिशन का, उस रवायत का जो है समाप्त होना कहा जाएगा। सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। सबकी पगड़ी को सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। क्या मिसरा लगा दिया साहब। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। साहब पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। वाह। पी के जो मस्त हैं उनसे तो कोई खौफ नहीं। पी के जो होश में है उनको संभाला जाए। पी के जो जिसकी इन्होंने मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में एक बुनियाद डाली थी, वो अपनी कर्कश आवाज़, वो मुखरता और वो जो अंदाज़ था आपको शायरी कहने का, वो उससे उन्होंने एक नई राह दिखाई है कवि सम्मेलन और मुशायरों में। इनके जैसा अभी तक कोई ये नहीं है पढ़ने वाला मुशायरों में। वो सिर्फ इनका नाम ही आता था तो लोग जो है झुंड के झुंड जो है जमा हो जाते थे। इनकी आने की शिरकत या उपस्थिति से ही मुशायरा या कवि सम्मेलन कामयाब हो जाता था, इसमें कोई शक नहीं। ये अवामी शायर थे, आम फहम ज़बान में ये शायरी करते थे, एकदम हिंदुस्तानी ज़बान में, जिसमें कोई जो है कठिन शब्द नहीं, एकदम ये आसान शब्द में कि लोगों के दिलों तक पहुंचता था। इनकी शायरी दिलों को मसख्खर करने वाली थी, यानी दिलों को जीतने वाली शायरी थी, एकदम दिल से रूह तक उतर जाती थी। ऐसे ये शायर थे, नो डाउट। कहता हूं कि नए ऐवान की तामीर जरूरी है, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। बिल्कुल। वो बताइए कि एक पेंटिंग का काम से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। बहुत कहा जाए तो ज़मीन से जुड़े हुए रहे और धीरे धीरे शायरी वो करने लगे। और सबसे बड़ी बात है कि न सिर्फ मुशायरों बल्कि उन्होंने फिल्मों में भी गाने लिखे और फिल्मों के भी गाने उनके काफ़ी मकबूल हुए और काफ़ी उन्हें लोगों ने पसंद भी किया है। चाहे आप नए फिल्मों की भी बात कीजिए, कुछ पुराने फिल्मों में भी लिखे, अभी भी वो लिख रहे थे, लेकिन चलिए वक्त ने उन्हें छीन लिया है हमसे। मैं चाहूँगा कि उनकी कोई एक गज़ल जो आपको पसंद हो
वैसे तो सारी गज़लें ही उनकी अच्छी हैं, लेकिन कुछ एक गज़लें हैं खासकर मैं चाहूँगा कि वो आप पेश करें। हाँ, ये गज़ल जो है काफ़ी मशहूर हुई, काफ़ी लोकप्रिय हुई और वायरल बार बार जब भी किसी मुशायरे में ये आते थे तो इनसे फरमाइश की जाती थी कि ये पढ़िए, और ये पढ़ते थे बड़े झूम झाम के, बहुत अंदाज से, ऐसे लबो लहजे में पढ़ते थे कि लोगों के दिलों में उतरती। जैसे ख़ास करके ये कि अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे साथ है मिथिलेश अकेला जी, और इन्होंने भी उनके साथ कुछ वक्त गुजारे हैं और जलेस से जुड़े हुए हैं। हमसे बात करते हैं। अकेला साहब, बहुत ही दुखद है उनका जाना, बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन फिर भी अपने शायरी के माध्यम से, अपने गज़लों के माध्यम से वो हमारे साथ हैं। क्या यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं आपकी? वो कल शाम में एकाएक पता चला कि वो बीमार तो थे 2-3 दिन से, ये कोरोना के चलते, और दिल का दौरा पड़ने से 4-4:15 बजे खबर आई कि उनका देहांत हो गया। तो बहुत ही दुख हुआ, इतना दुख हुआ, ऐसा झटका लगा कि उर्दू या हिंदी की शायरी जो है ना बहुत अनाथ हो गई है। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि वो उनकी शायरी सबके दिल को छू देती थी। पिछले साल 2018 में रांची आए थे तो हम लोगों ने उनसे बात हुई थी, और ये वसीम बरेल भी थे, कुमार विश्वास थे, और वो थे इंदौरी साहब। इतना अच्छा रहा मैंने इंदौरी साहब का कि उनका बोलने का स्टाइल, कोई भी मुशायरा में अगर पहुंच जाए वो, तो उनके बोलने के स्टाइल से या उनकी जो गज़लें होती थी वो बहुत ही शानदार होती थी और लोगों के दिल को छू देती थी। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। अगर रेख्ता में ये मैं सही बोल रहा हूं तो आवाज आना चाहिए रेख्ता की। शुक्रिया। आगे की 2 लाइनें सुन लीजिए। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। क्या उनकी कौन सी गज़ल है जो कि आपको हमेशा याद आती है? वैसे तो कई गज़लें हैं, लेकिन कोई ख़ास कुछ उनकी चंद पंक्तियाँ। उन्हें अपने देश से बहुत प्यार था। हिंदुस्तान, भारत समझते थे कि नहीं, हम यहीं के हैं, यहीं की मिट्टी में मेरा लहू मिला हुआ है, सब कोई यहीं के हैं, और इस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। 1-2 पंक्तियाँ हैं कि मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊँ तो मेरी एक अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए। कोई अखबार निकाला जाए। नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार, और अभी मैं हजारीबाग के एक प्रसिद्ध शायर हैं नटखट अजीमाबादी जी, उन्हीं के साथ हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि राहत इंदौरी जी कल हमारे बीच नहीं रहे, तो उस एक बड़े शायर के बारे में क्या सोचता है, जो एक तबका है शायरों का, जो शायर हैं वो क्या सोचते हैं, इसी पर हम आज आए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। एक बहुत बड़े शायर का यूं चले जाना और आवाम का शायर होना,
क्या कहेंगे इसमें? ये तो है कि राहत इंदौरी हमारे बीच अब नहीं है, उनका चले जाना एक अदब को बहुत बड़ा नुकसान है, और ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान के लिए जो अदब है, जो यहाँ की भाषा है उर्दू या हिंदी जो कहें इसको, उसके लिए बहुत साहित्य को एक बहुत बड़ा इससे घाटा हुआ है। राहत इंदौरी ऐसे शायर थे जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थे, और वो अपने अशार से और अपने शायद हम लोग कहें तो गलत नहीं हो कि अपने हाव भाव से वो जो उनका शेर को पढ़ने का अंदाज था उससे ज़्यादा वो फेमस थे, और उसी से वो पब्लिक को लोभा लेते थे। कह रहा हूं कि जिंदगी को सांस सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कुल कह दिया? उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं, तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। शायर का वो जो परिस्थितियां होती हैं, जो माहौल होता है, उसके अनुसार तंज कर देना, शायद यही कारण था कि वो बहुत करीब रहे हम लोग। हाँ, वो मतलब जो असली मौजू, मतलब जो आजकल का करेंट टॉपिक है, वो उसको अपने ज्यादा शेरों में वो प्रकट करते थे, इज़हार करते थे। होता क्या है कि जब आप माहौल पे तंज करते हैं तो आप सरकार के निशाने पे आ जाते हैं। पहले भी ऐसे शायर होते रहे हैं, और चूंकि शायर या कवि वो तो यही माहौल देखकर ही उनके हृदय से कुछ निकल जाता है और वही एक बात बनती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये ज्यादा हो गए सरकार की नज़र में, या वैसे लोगों के लिए बड़े अंतिम के दिनों की अगर बात करें तो बहुत तंज होने लगे, सोशल मीडिया की बात करें या इन सबों पर, ये क्यों हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तंज करते थे तो ये उनका तंज जो है थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक जैसे किसी चीज को चक्कर में लपेट कर किसी तीखी चीज को खिलाया जाए तो वो अच्छा लगता है, तो उसी तरह का तंज वो करते थे कि मतलब तंज था लेकिन साथ साथ उसमें एक अच्छाई भी थी। मतलब वो किसी चीज को मतलब ये प्रकट करना, किसी जाहिर करना कि हाँ ये ऐसा माहौल आजकल यहाँ हो रहा है हमारे देश में, तो उसको बात करना भी अच्छा है। क्या कि हमारा जो भी डिमांड हम अपने सरकार के सामने रखेंगे तो शायद उसको महसूस करता है, तभी वो उस बात को वो कहता है, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। निदा फाजली हो, मुनव्वर राना हो, तो इन सब के समकालीन या कहें इन लोगों के साथ के ये शायर थे, और कहें कि उर्दू अदब के बड़े लोगों में नाम तो था ही इनका, आम लोग के बीच भी चर्चित हुए ये। अब क्या लगता है कि एक तो खालीपन एक हो गया है, तो अब कैसे इसको कुछ किया जाए, उनकी चीज़ों को कैसे लाया जाए, क्योंकि अब तो और भी चीज़ें निकलेंगी। ये तो है कि शायद तो बहुत से निदा फाजली भी चले गए, राहत इंदौरी भी चले गए, अब सीनियर शायर में अभी जसीम बरेलवी भी चले गए, और सीनियर शायर में अब ये मुनव्वर राना अभी जिंदा है, लेकिन अभी क्योंकि मुनव्वर राना भी बीमार चल रहे हैं। अब ये है कि इन लोग के जाने के बाद नए जनरेशन आएगा तो उम्मीद है कि कुछ कुछ उसमें आ रहे हैं लोग, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी हैं या और भी इसी किस्म के और कुछ शायर हैं जो पैदा हो रहे। ये बात है कि ये बात नहीं कि गालिब के मरने के बाद उसकी जगह खाली नहीं होती है, कुछ दूसरे लोग उसको पूर्ण करते हैं, लेकिन फिर भी वैसे शायर की भरपाई बहुत मुश्किल होती है। देखिए, नाम नहीं ले रहा हूं, उसको हर एक रोग का नुस्खा जबानी याद है, मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। वाह 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 वाह, उसको हर एक रोग का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसको हर एक रोग का नुस्खा जबानी याद है, वाह, मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। उसने नाखून कह दिया, घुल गए होठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। वाह, ये बदनसीबी कहें यहाँ के फनकारों का, यहाँ के कलाकारों का, कि लोग उन्हें पहचानते हैं तब जब वो चले जाते हैं। और अब तो उर्दू अदब के लिए बहुत मुश्किल का दौर है, क्योंकि एक जो अच्छे शायर हैं इस दौर के, वो अब
हमारे बीच नहीं है, बहुत कम बचे हैं। और जो नई पीढ़ी है, लोग उनमें कुछ आशा देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कोई इनमें से राहत हो, इनमें से कोई इंदौरी हो। राहत इंदौरी का दुनिया से रुखसत हो जाना उर्दू ज़बान व अदब के एक बात का ख़त्म होना ही नहीं, बल्कि उस रवायत का, उस ट्रेडिशन का ख़त्म होना है जिसने उर्दू के मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में अपनी काटदार आवाज़ और इनफरादी लबो लहजा से एक नया चिराग रोशन किया था। बिलाशुब ये हमारे राहत इंदौरी साहब एक अवामी मकबूलियत के शायर थे और इनकी मकबूलियत की सबसे बड़ी वजह अवामी ज़बान में ये शायरी किया करते थे, आम फहम ज़बान में इनकी शायरी हुआ करती थी, इसलिए इनका हल्का काफ़ी वसी है। हम झारखंड के लोग ख़ास करके रांची के अदबी हलके में भी रंज व गम और अफसोस है और हम सारे लोग सुगवार हैं। आने वाले शायद कई सालों तक इनकी भरपाई हो पाए। कहता हूं कि सब रांची रंगमंच के जाना पहचाना चेहरा फजल इमाम, जिन्होंने हाल ही में प्रकाश झा की फिल्म परीक्षा में अभिनय कर चुके हैं और बहुत से रांची के रंगमंच में अपना जौहर दिखा चुके हैं, चाहे वो प्रेमचंद पर आधारित उपन्यास पर आधारित नाटक कफन हो या चाहे सैया भाई कोतवाल। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इंदौरी साहब के नहीं रहने से कितनी क्षति हुई है। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया इज़्ज़त अफजाई देने के लिए, और जहाँ तक और देखने वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक राहत इंदौरी साहब का सवाल है, मुझे पहले शायरी में उतना इंटरेस्ट नहीं था जितना कि इनका कुछ अशार सुनने के बाद हुआ। फेसबुक और सोशल मीडिया पर मैंने इनका काफ़ी कुछ देखा है और इससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। इनका बोलने का लहजा, एक अभिनेता होने के नाते मैंने पाया कि ये अपने चेहरे पर बहुत सारा हाव भाव लाते थे, हर एक लफ्ज़ में बारीकी से ये एक्सप्रेशन देते थे। ये इनकी बहुत बड़ी खासियत थी जो कि बहुत ही कम शायरों में देखने को मिलता है। और ये हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के बहुत बड़े शायर हैं और इनकी जो लाइनें हैं, इनकी जो बोली हुई शायरी है, ये रहती दुनिया तक ही रहेगी। इनका एक दो लाइन है जो कि युवाओं को भी टच करता है। जवान तबकों को ये ध्यान में रखकर बोलते थे और इनका मंच पर आना जाना लगा रहता था। 2015 में ये रांची में मारवाड़ी स्कूल में आए थे। मैंने कोशिश की बहुत कि वहाँ जाऊँ, पर हालात कुछ ऐसे हुए कि जा नहीं पाया और दिल में ये एक तमन्ना रही कि मैं इनको सामने से सुनता, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इसका बहुत अफसोस है। और कल अचानक खबरों में मुझे ये देखने को मिला और पढ़ने को मिला फेसबुक और सोशल मीडिया के ज़रिए कि इनका इंतकाल हो गया है, तो एक अंदर से बहुत ये तकलीफ़ हुई। ऐसे शायर का चला जाना वाकई बहुत ही दुख की बात है। ये बहुत बड़े योद्धा थे, ये लफ्ज़ों के बहुत बड़े हुनर रखते थे। लफ्ज़ ब लफ्ज़ इनकी शायरी में एक बात जो कि आम आवाम को टच करती है। इनका एक शायर है कि वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर आने का नहीं। ऐ बेटे इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं।
तो इस तरह की जो बातें होती थी वो सीधे यूथ को टच करती थी। यूथ को टच करना मैंने, और ये बहुत अच्छी तरह से शायरी करते थे, जिससे लोग बहुत जल्दी ही मुतासिर हो जाते थे और उनसे जुड़ जाते थे। इनका बोलने का लहजा और इनका ये बहुत ही अंदाज बहुत ही निराला था। इनका चले जाना हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत भारी क्षति है, जो कि भरना बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसे तो बहुत से लोग हैं फील्ड में और आएंगे और जाएंगे, लेकिन इनके जैसा शायर मिलना शायद बहुत मुश्किल होगा। ये मेरा सोचना है। आने वाले समय में क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी क्षति हुई है साहित्य जगत में, इसकी भरपाई कैसे होगी? मुझे लगता है कि नए लड़कों में या यूथ में ये कामयाब थे। जो आज का यूथ है समाज में, इसमें ये पहले शायर हैं जो कि बहुत कामयाबी के साथ अपनी बात को रख देते थे। तो इन्हीं में से कुछ लोग जो है जुड़ेंगे और जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो बोलते थे वो एक के लिए नहीं बोलते थे, पूरी आवाम के लिए बोलते थे, और इनकी शायरी में एक जोश भी होता था। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह रांची के रंगकर्मियों में भी पूरी तरह से शोक की लहर है और राहत इंदौरी के नक्शे कदम पर चलने की ओर अग्रसर है। राहत इंदौरी का इंतकाल एक उर्दू अदब पर बहुत बड़ा सान्हा है, और इनके इंतकाल पर मुराद से झारखंड, बिहार, बंगाल सारे और करीब करीब पूरे हिंदुस्तान पर इसका असर है, और बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि इतना बेबाक बोलने वाला, इतना बेबाक कहने वाला और इतना बेबाक पढ़ने वाली शख्सियत थी जिसकी कोई मिसाल नहीं है। ये जिस मुशायरे में गए, मुझसे एक दो मुशायरे में इनकी मुलाकात हुई है, और जिस मुशायरे में भी गए इन्होंने अपना छाप छोड़ा, हमेशा सब पर भारी रहे और बोलते ही रहे। 1000 लोगों ने पाबंदी लगाई, 1000 लोगों ने नफ़रत फैलाई, लेकिन इनका अंदाज़ बयां और इनके कलाम में जो जान थी वो खाल खाल मिलती है। अब हिंदुस्तान खाली होता चला जा रहा है। ऐसी शख्सियत का हिंदुस्तान से चला जाना झारखंड के लिए भी, बिहार के लिए भी, बंगाल के लिए भी, ख़ास तौर से पूरे हिंदुस्तान के लिए नाकाबिले फरामोश है। ऐसी शख्सियत के चले जाने के बाद इनका पुनः होना नामुमकिन हो जाता है। मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैंने उनको ऑल इंडिया मुशायरे में दावत भी दी थी कि आप बज़्म-ए-राही का मैं मुशायरा करूँगा तो उसमें ज़रूर तशरीफ़ लाइए। उन्होंने हमसे वादा भी किया था, लेकिन अजीब इत्तेफाक है कि लॉकडाउन हो गया और फिर उनका विसाल हो गया। ये ऐसी सनसनीखेज़ खबर है, ऐसी बड़ी खबर है जिसका कोई भी मुकम्मल इलाज नहीं हो सकता है कि इनकी खाना पूरी हो जाए या इनके जगह पर कोई शख्सियत आ जाए, ऐसा अभी नहीं है। राहत इंदौरी बहुत अफसोसनाक मौत है उनकी, और ऐसी शख्सियत का चले जाना उर्दू अदब के लिए बहुत अजीम सान्हा है, अजीब हादसा है। अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता करे और उनके बच्चों को, पसमानदगान को सब्र जमील अता करे। दोस्तों, आज डॉक्टर राहत इंदौरी हिंदुस्तान के मारूफ शायर, गीतकार हमारे बीच नहीं रहे। राहत साहब आवाम की ज़बान में लिखा करते थे आवाम की शायरी, चूँकि उन्होंने उर्दू अदब को एक तहरीक दी थी, और उनके जाने के बाद जैसा लगता है कि वो तहरीक थम सा गया है। फ़रोग़ उर्दू के लिए उनका चला जाना बहुत बड़े नुकसानदेह है, जिसकी भरपाई करना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। दुनिया को शेर पढ़ने का नया अंदाज़ दिया था उन्होंने। उनका एक शेर जो काफ़ी मशहूर भी हुआ, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये शेर उनका बच्चों की ज़बान पर सुनने को मिलता है, और काफ़ी कामयाब शायर
उस्ताद शायद पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने अपना लोहा मनवाया था। अपनी मौत से पहले उन्होंने अपनी मौत पे कितनी आशार लिख डाले थे, उन्हें नहीं पता था। क्योंकि हमें यकीन है कि मौत तो सबको अपनी आगोश में लेती है। आज राहत साहब हमारे बीच नहीं रहे। जब भी मुशायरा होगा राहत साहब आप बहुत याद आओगे। कहता हूं कि सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए, सबकी पगड़ी को हवाओं में उछाला जाए। सोचता हूं कोई अखबार निकाला जाए।